उस पे अर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, उसके लिए हमने अपने आप को निछावर कर दिया। अब वो जो कहेगा जो कराएगा वो हम करेंगे। हमने अपने आप को उसको दे दिया, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये फेथ है, श्रद्धा से। पर विश्वास का मतलब, यानी विश्वास का जो मतलब है वो है कॉन्फिडेंस, कि मैं 6 मीटर की जंप लगा लूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। ऐसी मुझे श्रद्धा नहीं है। ऐसी मुझे श्रद्धा नहीं है कि मैं 6 मीटर को कूद लूंगा या 6 फुट को कूद लूंगा। मैं पीएचडी की पढ़ाई कर लूंगा, इसका मुझे विश्वास है, इसकी श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा का मतलब विश्वास नहीं है, वो फेथ है कि आपने अपने आप का समर्पण कर दिया किसी दूसरे के लिए। और विश्वास का मतलब है कि आपने अपने ऊपर पूरी तरह से फेथ किया और फिर काम को आगे बढ़ाया। तो दूसरों को देना अपने आप को, वो श्रद्धा है। दे दिया, समर्पण कर दिया। और खुद के लिए किया, खुद में आपने यकीन किया, खुद को, अपने आप को कहा कि मैं ये कर लूंगा, ऐसा करूंगा, अपने आप को खुद को दे दिया, तो वो विश्वास है। ये दोनों शब्द घालमेल करते हैं। ये बात यहां मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि संघ में बलिदान नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ नर बलिदान या बलिदान का मतलब समझते हैं कि व्यक्ति को काट के देना, वो गर्दन काट दिया, कहते जी बलिदान हो गया, हमने अपना शीश काट दिया तो बलिदान हो गया। बलिदान पाली में जो शब्द है, वो बलिदान का मतलब है, बलि माने होता है कर, राजस्व, टैक्स। और दान का मतलब देना, दा लग जाए तो देना हो गया, और दान का मतलब नाउन हो गया। तो बलिदा या बलिदान तो टैक्सेस हैं। अगर नर बलिदान है तो इसका मतलब नर को वहां जाके काम करना होगा, तो वो अपना कर्जा, अपना जो कर है वो चुकाएगा। पशु बलिदान का मतलब है कि आपने टैक्स के रूप में पशु को दे दिया। वो कटने का मतलब नहीं है, उसका खाने का मतलब नहीं है, वो कोई दूध निकाले, कोई अंडा निकाले, वो उसके काम है। तो बलिदान शब्द अलग है। संघ में आप संघ को, खुद को देते हैं या नहीं देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। संघ के ऊपर कितना आपने समझकर अपने आप को उसको दे दिया, ये आप तय करें। पर दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। आपने अगर अपने आप को संघ को दे दिया, संघ समर्पण कर दिया, संघ को अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, और कह दिया कि संघ के ऊपर हमें पूरी तरह से श्रद्धा है, श्रद्धा है, इसका मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से संघ के लिए सेवा में समर्पित कर दिया। फिर आप बैक नहीं हो सकते, फिर आप पीछे नहीं भाग सकते। और अगर आप पीछे भाग रहे हैं तो आपने संघ को कुछ दिया नहीं, झूठ बोला। आप संघ को झूठ बोलकर, नेतागिरी कर कर, या जो नेता टाइप के लोग हैं वैसा कर 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 रहे हैं। कुछ चीजें जो संघ में बताई जाती हैं और संघ ग्रंथ में लिखी हुई हैं, श्रवण ग्रंथ में लिखी हुई हैं, वो संगठनों के लिए लिखी हुई हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए लिखी हुई हैं, वो ऐसे लोगों के लिए लिखी हुई हैं जो संघ का अभ्यास नहीं करते, संघ को नहीं जानते, संघ की प्रैक्टिस नहीं करते। पर वो जो बात वहां चली है उसके हिसाब से श्रवण ग्रंथ में लिखी हुई है। उसका अर्थ यहां पर ऐसा कैसा रख कर अनर्थ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ उल्टा कर देते हैं। फिर उस पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मनमुटाव करते हैं, मतभेद करते हैं, मनभेद करते हैं। उससे जो उन्होंने कमिटमेंट ली है श्रद्धा की, कि हम संघ को अपने आप को दे दे चुके हैं, वो खटाई में पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। तो समझ का फेर है। क्योंकि संगठन से निकलकर संघ में आने में अभी तो संघ ज्यादा बताया नहीं गया है, इसलिए पता नहीं कि संघ क्या है क्या नहीं है। संगठन का अभ्यास होता है, कई बार चीजें थम जाती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं। तो यहां बताया है कि भाई जो भाई भतीजावाद है वो नहीं होता।
यानी संघ में भाई भतीजावाद नहीं होता। तो सवर्ण ग्रंथ में लिखा है, तो भाई भतीजावाद संगठन के क्रियाकलाप के आधार पे लिखा हुआ है। जैसा संगठन में होता है, जैसा राजनीतिक पार्टी में होता है कि राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति घर में बैठ के बनाते हैं। संगठन को एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति घर में बैठ के बनाते हैं, और खुद को प्रधान बना देता है, साले को महासचिव बना देता है, भाई को किसी को कैसे बना देता है। ऐसा सभी संगठनों में चलता है, ऐसा सभी राजनीतिक पार्टियों में चलता है। वो किसी पे यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो उनके लिए बोला हुआ है कि भाई यहां वैसा व्यवहार भाई भतीजावाद का नहीं होगा। पर यहां कोई करना भी चाहेगा तो कैसे करेगा, और अगर नहीं करेगा तो संघात है, क्योंकि यहां से लेके क्या जाएगा जो संगठन की तरह अभ्यास करेगा। पर अगर अपने भाई को काम पर नहीं लगाया, अपने भतीजे को काम पर नहीं लगाया, अपने साले को काम पर नहीं लगाया, अपने ससुर को काम पर नहीं लगाया, उनको संघ में नहीं लेके आया, तो संघ को कहां बढ़ा रहा है? फिर तो संघ को समझा ही नहीं, फिर तो संघ का नुकसान कर रहा है, फिर तो संघ को घात कर रहा है, फिर तो वो एकलवाद में चल रहा है। एकलवाद मतलब अकेला आया और जब मौका लगा अकेला भाग गया। तो एकलवाद की जो परिभाषा है वो संगठनों के लिए है, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए है कि यहाँ एकलवाद है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है। पर यहां आपको एकलवाद में नहीं रहना है। यहां एकलवाद का मतलब है कि अगर आप आए तो वापस जाने का रास्ता नहीं है। और तो आ सकते हैं पर जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे जो एकलवाद में यहां रहते हैं, उनके जाने का रास्ता वापस है नहीं। वो जा नहीं सकते, ऐसा एकलवाद यहाँ है। पर वो एकलवाद नहीं है कि जो कुछ करेगा एक ही व्यक्ति करेगा, वो संगठनों में चलता है। तो एकलवाद की परिभाषा यहाँ की और वहां की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि जी मौका परस्ती, मौका परस्ती का या मौकावाद क्या होता है? मौकावाद का चांस संगठनों में बहुत है, राजनीतिक पार्टियों में बहुत है। पर मौकावाद जैसा राजनीतिक पार्टियों में है, जैसा वहां है, ऐसा नहीं है। यहां का जो मौकावाद है वो आप उसका फायदा उठाते नहीं। आप वहां के मौकावाद की अभ्यास यहां करने आते हैं। पर संघों के जो मौकावाद होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। संघ अगर आपको सेवा करने का मौका दे दे तो आपकी किस्मत खुल गई। संघ अगर आपको मौका दे दे कोई कठोर काम करने का तो आपका जीवन सफल हो गया। संघ अगर आपको मौका दे दे कोई बहुत बड़ा चैलेंज लेने का तो आपकी मुक्ति हो गई। संघ अगर आपको मौका दे दे कोई नया काम करने का तो आपकी क्रिएटिव जो आपका काम करने की क्रिएटिविटी है उसकी जय हो गई। क्योंकि संघ अगर आपको मौका दे रहा है तो संघ आप पर कितना यकीन करता है आप सोच नहीं सकते। संघ आप पे कितना विश्वास करता है आप सोच नहीं सकते। क्योंकि संघ अपने सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा कर्मठ लोगों को मौका देता है, सबको नहीं देता है। जो जांचे हैं, जो परखे हैं, जो खरा सोना है 24 कैरेट का, उसको मौका देता है। और उसको कहे कि यहाँ मौका परस्ती है, उसको कहे कि यहाँ तो लोग मौके की ताक में हैं। तो वो जो निगेटिव वाला मौका परस्ती है, मौके की ताक है, वो संगठनों में और राजनीतिक पार्टियों में चलता है। यहाँ की मौका परस्ती सोने जैसी है, जिसको मौका मिल जाए किस्मत खुल जाती है। पर वहां की मौका परस्ती निकम्मेपन की है। वहां आदमी एक दूसरे को मार के और बिना काम करे ऊपर नीचे होने का, बिना काम करे लोगों का अधिकार करने का और जबरन ऐसी जगह जाने का जहां उसे कुछ मिल जाए, वो मौके ढूंढता है। पर यहाँ के जो मौके हैं वो तो देने के हैं, वो तो कुछ करके दिखाने के हैं, कुछ करने के हैं, कुछ मर मिटने के हैं। ऐसे मौके सबको नहीं मिलते। काम का संघ में अधिकार सबको नहीं मिलता, और जिसको मिल जाए उसको शिद्दत के साथ करना चाहिए ताकि आगे भी काम का मौका मिले। काम के अंदर शिथिलता, काम के अंदर निकम्मापन,
उसके पूरे परिवार के ऊपर एक छाप लगा देती है। ये संघी अच्छा नहीं है, ये संघी शिद्दत से काम नहीं करता। ये संघी काम के लिए हाँ हाँ तो करता है पर काम करता नहीं। ये संघी काम का बहाना बहुत बनाता है। ये संघी चालें बहुत चलता है, काम ना करना पड़े। उससे उसकी और उसके परिवार की पूरी इमेज खराब होती है। तो ऐसा यहाँ मौका परस्त होता है। प्रशंसावाद संघों के अंदर नहीं होता। किसी ने काम किया, उसकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करना, ये संघों का काम नहीं है। क्योंकि काम निकालना नहीं है। किसी को प्रशंसा करके, उसको प्रेज करके, उसको ऊपर चढ़ा के कोई ऐसा काम नहीं है कि उसको दोबारा नहीं कराना है या तिबारा नहीं कराना है। ये संगठनों में होता है। मंचों से एक एक बड़े बड़े प्रशंसा के कसीदे पड़े जाते हैं। हमारे फलाने, हमारे ढिलाने, हमारे ऐसे, हमारे वैसे, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। वहां उनको किया जाता है क्योंकि वहां क्षणिक काम होता है। वहां पे आ चढ़ा दिया, उसके बाद उससे काम ले लेते रहे, देखो हमने तुम्हारी कितनी तारीफ करी, तुमको काम करना चाहिए। पर यहाँ का जो प्रशंसा है, संघ की प्रशंसा व्यक्ति के पीठ पीछे होती है, मुंह पे नहीं होती। भाई वो आदमी काम करने में बड़ा अच्छा है, इस आदमी को काम दे दिया तो करके मानता है, कितनी शिद्दत से लगन से काम करता है। इसको रात ना दिन दिखाई देती है, जब ये काम करता है तो काम को करता है। ये मुंह पे प्रशंसा आई तो वो राजनीतिक और दूसरी प्रशंसा हो जाएगी, पर संघों की प्रशंसा तो मुंह पे आती नहीं। संघों की प्रशंसा तो दूसरे के चेहरे से चमकती है कि उसकी आंखों में, उसके चेहरे में आपके लिए कैसा भाव आ रहा है। वो असली प्रशंसा है। शाब्दिक प्रशंसा या प्रशंसा के लिए हमारी प्रशंसा नहीं हुई, ये मंचमाला, पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, ये संघों में नहीं होती है। पर संघों में जो काम करता है उसको तो सब लोग जानते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। और जो नहीं काम करता उसकी कौन प्रशंसा करता है। बुराई किसी की नहीं करते पर प्रशंसा नहीं करते। तो संघों की प्रशंसा बिल्कुल जमीन के नीचे नीचे चलती है, जो दूर तक जाती है। संघों की प्रशंसा की खुशबू चारों तरफ फैलती है, किसी को कहना नहीं पड़ता। यहाँ बड़ा अच्छा प्रशंसावाद है। पर ऐसा नहीं है कि मुंह पे बोलना है, तारीफ करना है, कसीदे पढ़ना है, पुलिंदा बांधना है, बहुत बढ़िया, और संगठनों वाला और जो राजनीतिक दलों वाला जो काम है वो यहाँ करना है। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से संघी बिगड़ भी सकता है। उसको प्रशंसा की आदत पड़ सकती है। उसको प्रशंसा की एक बार आदत पड़ गई तो वो फिर काम नहीं करेगा। ठीक ऐसे जैसे शादी का जो घोड़ा होता है, वो तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक दो चार आदमी उसके आगे आगे नाचना ना शुरू कर दें, क्योंकि उसको नाच देखने की आदत पड़ जाती है। बैंड बजे, दो चार लोग आगे बढ़े तो उसको समझ में आता है कि अब ठीक चल रहा है, तो फिर वो आगे चढ़ता है। प्रशंसा की आदत पड़ गई तो कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा, संगी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रशंसा नहीं मिलेगी, वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए संघों में खुली जो मुंह पे प्रशंसा होती है, वो संघी को मार देती है, खत्म कर देती है। और प्रशंसा आपके काम की पूरी दुनिया में फैलती है। ये उसके पीठ पीछे सबको पता होता है कि काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ कहते हैं संघ के अंदर चेहरा नहीं नहीं चमकाना है। ऐसा नहीं है। नेतागिरी और जो संगठनवाद है, वहां लोग इसलिए चेहरा चमकाते हैं कि उनको कहीं टिकट मिल जाए, उनको कहीं बात आगे बढ़ जाए, उनको कहीं कोई राजनीतिक पद मिल जाए, कुछ मिल जाए। पर संघों के अंदर काम के साथ चेहरा अपने आप बढ़ता है। और यहाँ तो हम आधुनिक संघ के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो किसी को वीडियो बनाने के लिए, किसी को पोस्टर बनाने के लिए, किसी को अपना चेहरा लगाने के लिए कभी मना ही नहीं करते। कोई प्रोत्साहन तो नहीं देते, पर उसको मना भी नहीं करते। आप जितने चाहो उतने, क्योंकि आज के मीडिया के माध्यम में आप बिना चेहरे के संघ को नहीं बता सकते। आप मुंह पे काला कपड़ा करके किसी भी हालत में कोई वीडियो या कोई ऑडियो या कोई पोस्ट नहीं बना सकते। इसलिए जैसा समय होता है उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो कोई यहाँ कहे कि भाई चेहरे लोग चमका रहे हैं, तो उनको कहना चाहिए कि हम सभी चेहरों को चमकाना चाहते हैं। हम इतने चेहरों को चमकाना चाहते हैं कि हर चेहरा संघ का चेहरा दिखाई दे। हर व्यक्ति जो हमारा हो, उसका चेहरा दिखाई दे, तो उसको दिखाई दे कि मैं समण हूं, ये वो वाला व्यक्ति है। ऐसा चेहरा चमकाना है हमको, ऐसे चेहरे पे काम करना है।
तो यहाँ जो भ्रांतियां हो जाती हैं बहुत सारी, जो लोगों में बुराइयां हो जाती हैं कि ये तो यहाँ ऐसा कर रहे हैं, ये तो यहाँ वैसा कर रहे हैं। संघ के मामले में और राजनीति के मामले में पूरी तरह से अंतर है। यहाँ फुल परिवारवाद करना है, यहाँ फुल परिवारवाद करना है। और यहाँ जितना परिवारवाद आप करोगे उतना संघ को फायदा होगा। परिवारवाद में यहाँ कोई कुछ भी लेके जा नहीं सकता। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई यहाँ परिवार को कुछ मिलने वाला है। यहाँ संघ परिवार को मिलेगा मिलेगा, और संघ परिवार में सारे परिवार आते हैं। तो यहाँ कोई भाई भतीजावाद उस तरह का नहीं है कि एक गद्दी से दूसरी गद्दी को दे गया। अगर यहाँ आप अपने भाई और भतीजे को लेके नहीं आए तो वो आपके लिए संघ के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा कि उनको आप लेके क्यों बैठे हुए हो। तो यहाँ जो लोग कुछ नुकसान करते हैं वो बड़े कमाल का करते हैं। जैसे एक सज्जन आए, वो सज्जन आए, उनको राजनीतिक पार्टी में जाना था। मैं नाम बता देता हूं, करमवीर सिंह। मेरे मित्र थे 25 साल पुराने। मैं जानता था कि वो राजनीति में जाने वाले हैं, राजनीति में जाएंगे, इसलिए वो यहाँ आए थे। वो चेहरा चमकाते थे, हमें कोई एतराज नहीं था कि चेहरा चमकाए जाए राजनीति में, जिसको जाना जाए। पर संघ को लेके राजनीति में जाने का उनका विचार हमने नहीं माना। हमने जब नियम ये बनाए, 10 गोल्डन नियम, और उस नियम में ये था कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, वो तभी से अलग हो गए उनको, और वो विरोध में भी चले गए। उनको लगा यहाँ दाल गली नहीं। और वो ये मानते थे कि दाल ना गलने का सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं हूं, क्योंकि मैं बीच में अड़ गया और उनकी बात को नहीं माना। तो दोस्ती अलग चीज थी। आप अगर यहाँ विदा पीपल से जुड़े, समन संघ से जुड़े, और फिर आप चले गए, तो आप जुड़े कहाँ? आप तो जुड़े ही नहीं। अगर आप जुड़े होते तो फेविकॉल का बॉन्ड होता, लकड़ी फट जाती पर साथ ना छोड़ती, लकड़ी घिस जाती पर साथ ना छोड़ती, ऐसा बॉन्ड होता फेविकॉल का। पर आपका तो पानी का बॉन्ड था। आप तो मौका परस्ती वाला जो राजनीति में होता है वो बॉन्ड लगाए कि भाई हमारा कुछ हो जाए इसमें। तो जैसा यहाँ आप आए मन से, वैसा परिणाम हुआ। कुछ लोगों के साथ वो लेके आए, वो उन लोगों को साथ लेके आए जिन पे उन्होंने कुछ एहसान किए हुए थे। किसी की नौकरी में फायदा किया, किसी के दुख दर्द में फायदा किया। अच्छे आदमी थे, दुख दर्द में फायदा करते थे, नौकरी वोकरी लगवाते थे, मैं मना नहीं करता इस बात के लिए। पैसे वैसे भी खर्च करते थे। वो राजनीतिक उनका मकसद था, वो अलग बात है। तो वो लोग उनके एहसान के तले दबे थे। 5-7 लोग ऐसे आए, अच्छे लोग थे वो भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। पर जैसे ही करमवीर सिंह पे संघात लगा और संघात के बाद वो गए, तो वो 5-6 लोग भी चले गए और परिवार के लोग भी चले गए। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि आप संघ से जुड़ कैसे रहे हैं, संगठन की तरह, राजनीतिक पार्टी की तरह, या संघ की तरह। अगर आप संघ की तरह जुड़ रहे हैं तो संघ से जुड़े। पर आप, जो व्यक्ति आपको लेके आता है, आप उससे जुड़ रहे हैं। अंतर समझे इस बात को। मैं किसी व्यक्ति को यहाँ लेके आया कि आपको संघ को दिखाता हूं, संघ को जोड़ता हूं। यहाँ वो सुनेगा 10 गोल्डन नियम, संघ का पूरा सिस्टम सुनेगा, जानेगा। तो कायदे से उसे संघ से जुड़ना चाहिए। अगर मेरा कहीं कोई बात खराब होती है, या मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मान हो गया, अपमान हो गया, या मेरी समझ कम है, या मेरी बुद्धि कम है, या मैं संघ से नहीं जुड़ पाया, या मैं संघ से जुड़ने का नाटक करता हूं और मैं चला गया, मेरा कोई मकसद वकसद हल नहीं हुआ, मैं चला गया, तो जिन व्यक्तियों को मैं लेके आया हूं उनको नहीं जाना चाहिए। अगर मैं सच में उनको जोड़ रहा हूं तो, क्योंकि मैं संघ से जोड़ रहा हूं, अपने आप से नहीं जोड़ रहा हूं। पर यहाँ जो लोग लेके आते हैं, वो संघ से जोड़ना नहीं सिखाते। वो नहीं सिखाते कि आपको संघ से जुड़ना है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। मैंने आपको संघ तक पहुंचा दिया, ये संघ और ये आप, सारे सवाल जवाब आप पूछ लो, आपको संघ से जुड़ना है। और जब आप संघ में समर्पण करते हो, संघ में अर्पण करते हो, संघ के प्रति आप श्रद्धा करते हो, संघ को अपने आप को दान दे देते हो, तो फिर जो व्यक्ति लेके आया है वो जिए या मरे, उससे क्या ले लेना देना तुम्हें? आप संघ से जुड़े हो या व्यक्ति से जुड़े हो? और अगर व्यक्ति से जुड़े हो तो संघ कहाँ जुड़े, और अगर संघ से जुड़े हो तो व्यक्ति से क्या ले लेना देना? इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए सभी को। कई घटनाएं ऐसी घटती हैं संगठनों की तरह। लोग झुंड में भेड़िए उसकी भेड़ों की तरह आते हैं, एक उनका लीडर होता है, उसके साथ में 10-20 लोग आते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए। फिर वो कहता है मेरे को टिकट दो, तुम पार्टी का टिकट दो मेरे को। वो कहे जी टिकट तो किसी और को हो गया, टिकट तो नहीं। तो फिर वो जो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आते हैं, फिर उस व्यक्ति के साथ में मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चले जाते हैं। अबे तुम कैसे जुड़े भाई?
क्या जुड़े? पर राजनीतिक पार्टियों में, संगठनों में तो ये होता है, पर संघ में नहीं होता। संघ में अगर आप किसी को लेके आए हो तो आप यहां लाके उसको छोड़ो और उसका मोह छोड़ दो। फिर वो संघ जाने और आप जाने, वो संघ को सिखाओ उसको, वो संघ को सीखेगा तो संघ से जुड़ना चाहिए। और संघ से जुड़ेगा तो लाने वाले व्यक्ति को, अगर लाने वाला व्यक्ति जाता है किसी हालत में तो वो नहीं जाएगा। ऐसे कई केस हुए हैं, लाने वाले व्यक्ति चले गए पर जो व्यक्ति यहां रुके वो संघी हो गए। ऐसे बहुत केस हैं। लाने वाले नेता थे, वो लाए किसी अच्छे आदमी को, और जब वो व्यक्ति यहाँ आके संघ को समझ गया तो फिर उन्होंने उससे कहा, अरे हम छोड़ रहे हैं, वहां पे सुधीर सिंह नेता है, वहां पे प्रकाश सिंह नेता है, वहां पे रमेश खटके नेता है, वहां पे फलाना आदमी नेता है, अभी हम छोड़ रहे हैं, तो तू भी आ हमारे साथ में, हम तुझे लेके आए थे। तो वो कहता, नहीं ये मैं नहीं आता, तुम गलत जा रहे हो, तुम मुझे सही जगह लेके आए उसके लिए धन्यवाद, पर तुम गलत थे। तो उसको बड़ा धक्का लगता है, यार ये आदमी कह तो सही सही रहा है, पर वो अपने मतलब से आता है, अपने मतलब से जाता है। तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो परिवार है उनका, चाहे दोस्ती है, चाहे रिश्तेदारी है, चाहे वो अकेले हैं चाहे दुकेले हैं, वो आए तो यहाँ श्रद्धा के साथ आए, सीखें पहले संघ को और उसके बाद में अपने आप को संघ को दान कर दें। अगर वो अपने आप को संघ को दान नहीं करेंगे तो संघ में उन्होंने कुछ दिया नहीं। और यहाँ दान देने से कहीं कोई नुकसान होना होता नहीं, या पूरा पूरा फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि संघ जो मिलना है वो बड़ा सुखद है। इस पूरे पूरे सिस्टम में आज के समय 2025 में आपको संघ मिल रहा है समणों का, जो कभी सोच में भी नहीं था। ये बड़ा सुखद है, बहुत ही सुखद है। और संघ में जीवन पर्यंत रहना अद्भुत है, अद्भुत। ऐसा संघ कहाँ मिलेगा जिसमें न मंच है, न माला है, न पद है, न पोस्ट है, न जाति है, न पैसा है, न चंदा है, न धंधा है, और सब बराबर है और सबको सर बोलते हैं और सब बहनजियां हमारी हैं और एक परिवार जैसा माहौल है। तो संघ में जीवन पर्यंत रहना अद्भुत है। और संघ में मरना मुक्ति है। जो लोग अपने संघ में मरते हैं वो उनकी उनका जीवन मुक्त हो जाता है। वो बड़े शांति से मरते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमारे लोग, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, विकास की गारंटी है। ये संघ है। इस संघ, इस भावना के साथ में संघ में आना है तो जीवन मुक्त है। और अगर कहीं कुछ संगठन जैसा ढूंढते हो, कहीं कुछ राजनीतिक पार्टी जैसा ढूंढते हो, कहीं कुछ ऐसा मौका बस ढूंढते हो कि यहाँ कुछ लोग मुझे मिल जाएंगे तो उनको मैं कुछ सामान बेच दूंगा, कुछ LIC की पॉलिसी कर दूंगा, कुछ फलाना सेविंग अकाउंट खुलवा दूंगा, कहीं कुछ उनका स्कीम बता दूंगा। एक आए थे संजीव चौधरी करके, संजीव बहला बड़लान नाम था शायद उनका। वो मोहाली के रहने वाले थे। मुझे उन्होंने वीडियो से देख के संपर्क किया, वीडियो देख के बहुत लोगों ने, अच्छे लोगों ने भी संपर्क किया और बहुत मौका परस्तों ने भी संपर्क किया। पर मेरे जो मेरा सिक्स सेंस है वो बता देता है कि ये आदमी मौका परस्त है और ये आदमी अच्छा है। इतना विपसना से आ जाता है। वो बड़ी मीठी मीठी बातें बनाते थे, दो चार बड़े बड़े लोगों के नाम मुझे बताते थे। मुझे समझ में आ गया कि ये आदमी कुछ चाहता है। फिर वो कहने लगे कि हम काम करेंगे, हम योजना में, तो वो वी द पीपल में काम करने लगे। जब यहाँ लोग इकट्ठे होने शुरू हुए तो कई लोगों के दांत बाहर निकल आए। दांत बाहर समझते हो? जो कैनिबल होते हैं, यानी कि जो मांसखोर होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे ही वो मांस को देखते हैं उनके दांत बाहर निकल आते हैं, मांस को खाने के लिए। जैसे साधारण आदमी की जीभ लपलपाती है रसगुल्ला देख के, वैसे तो उनके दांत बाहर निकल आए। तो उन्होंने यहाँ एक दिन पोर्टल पे अनाउंस कर दिया कि हम, कोई स्कीम बताई, पता नहीं मुझे याद नहीं, और 50-50 1-1 लाख रुपए आप दो। और हमारे परिहार साहब तो इतने सीधे साधे हैं, उन्होंने तो फौरन अनाउंस कर दिया कि 50,000 तो मेरे लिख लो। तो एक एक आदमी और लिखवाए। वो तभी हमने रोका, इमरजेंसी मीटिंग की। इमरजेंसी मीटिंग के बाद में ये जो नियम है जिसमें चंदा कभी नहीं वाला, ये तुरंत आया, तुरंत। और उस दिन के बाद से यहाँ आर्थिक गतिविधियां बंद करा दी। तो ऐसे लोग जो मौका ढूंढते हैं, ये फिर और भी मौका ढूंढा बाद में लोगों ने, और भी तरह तरह के लोग आए। एक आए जिनको राजनीति करनी थी, बहन जी आई एक, उनको राजनीति करनी थी, वो नेताओं को लेके आती थी ताकि राजनीति हो जाए। हम नेताओं की धज्जियां उड़ा देते थे, तो उनकी बात नहीं बनी, वो नाराज होकर चली गई। मैं नेताओं को लेके आती हूँ, आप नेताओं को ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। पर हमने बहुत सारे लोग ऐसे प्राप्त किए
जो सच में संघ को अपना सब कुछ दे गए और जिन्होंने आजीवन के लिए कसम खा ली कि हम संघ में ही मर के मुक्त होंगे। उनमें कुछ लोगों ने शपथ लिया भी, और भी लोग शपथ लेने वाले हैं। कुछ लोग शपथ लेके भी झूठ झूठे साबित हो गए, ऐसे लोग भी हमारी निगाह में हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ ये जो संगठन वाला गुण या गुण है, उसको सांघिक रूप से संघ में अलग तरह से देखा जाता है। यहाँ संघ में काम करने का और कुछ चीजों का अर्थ पूरी तरह से बदला हुआ है, और उस बदले हुए अर्थ में आपने अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ करना क्या है। क्योंकि यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा परिवार को लेके आओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओगे तो सफलता मिलेगी, नहीं लेके आओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये जो संघ होता है ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। संघ सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। राजनीतिक और संगठनिक जो लोग हैं जो चंदा लेते हैं, वहां सांप सीढ़ी का खेल होता है। अगर आपकी गोटी फिट हो गई तो सीधे सीधे 8 से 60 पर, सांप सीढ़ी में होता है ना, 8 से 60 पे। और कहीं आपको किसी ने डस लिया, कोई सांप ने डस लिया आपको, तो फिर सीधा 80 से नीचे 5 पे, 4 पे। मतलब वो सांप सीढ़ी का वहां लक चलता है, वहां मुकद्दर चलता है। जो मुकद्दर का सिकंदर है वो वहां कुछ मिल जाएगा, पर सारे तो मुकद्दर का सिकंदर नहीं होते। बाई चांस वहां तो गोटियां चलती हैं, बाई चांस सभी को सीढ़ियां नहीं मिलती, कुछों को सांप भी मिल जाते हैं वो मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वहां जो चलता है जुआ चलता है संगठनों में, और राजनीतिक जो संगठन है उसके अंदर आदमी पैसे लगाता है, दाव लगाता है। 8-10 आदमी एक सीट पे दाव लगाते हैं। वहाँ किसी को आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, वहाँ किसी को मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। वहाँ एक ही उद्देश्य है कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं। तो वहाँ सांप सीढ़ी का खेल चलता है। संगठनों में भी सांप सीढ़ी खेल चलता है कि मैं अध्यक्ष की चमचागिरी करूंगा तो मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना देगा, मैं जनरल सेक्रेटरी की चमचागिरी करूंगा तो मेरे को सेक्रेटरी बना देगा, मैं सेक्रेटरी की चमचागिरी करूंगा तो मेरे को नॉमिनेटेड मेंबर बना देगा। वहां चलता है ऐसा करके। पर संघ जो होता है, संघ बिल्कुल क्लियर है। संघ का जो उद्देश्य है यानी डेस्टिनेशन है, जो संघ का सबसे आखिरा जहां पड़ाव है, जहां आपको पूरा का पूरा आपकी मेहनत का फल मिलना है या जिस जगह आपने पहुंचना है, जो परिणाम है वो सामने दिखाई देता है। और आंख वाले को नहीं दिखाई देता, जो बिना आंख का अंधा है उसको भी परिणाम सामने दिखाई देता है कि वो रहा सामने परिणाम। क्या बता रहे हैं? अगर इकट्ठे होगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। तो जीतना परिणाम है और जुड़ने का काम है। ये दो सेंटेंस में पूरा संग समाहित होता है। जुड़ोगे तो जीतोगे, यानी सामने जीत रखी हुई है, और सामने जीत के बीच पे लेके और जहां तक हम खड़े हुए हैं वो एक रास्ता है। और वो रास्ता फिक्स है, वो रास्ता लंबा नहीं है, वो रास्ता छोटा भी नहीं है। ये इस पे निर्भर करता है कि आप चल कैसा रहे हो। रास्ता तो 100 किलोमीटर का ही है, और 100 किलोमीटर पे परिणाम सामने अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि जीत जाएंगे अगर वहां हम पहुंच गए, जुड़ गए तो जहां से आप चल रहे हो संघ में, वहां कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। कोई वहां सीढ़ी नहीं रखी हुई है कि आपने गोटी फेंकी और एक साथ 80 पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, वहां कोई सीढ़ी नहीं है, और वहां कोई सांप भी नहीं है जो डस लेगा तो नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ नेतागिरी नहीं है, हमारे यहाँ पद मंचमाला पोस्ट नहीं है, इसलिए डसने का कहीं कोई दूर दूर तक सवाल नहीं है। अब चलना आपके ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा दूर है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा पास है। तो दूर किनको लगता है? दूर उनको लगता है जिनकी चाल पैदल है, जो घिसट रहे हैं, जो रगड़ रहे हैं, जिनका मन नहीं है चलने को, जो चलना नहीं चाहते, जो घुटनों का दर्द का बहाना बनाते हैं, जो बुढ़ापे का बहाना बनाते हैं, जो बहुत सारे समय का अभाव का बहाना बनाते हैं, उनके लिए बहुत दूर है वो 100 किलोमीटर। पर जिन्होंने साइकिलें पकड़नी हैं, जिन्होंने पैदल दौड़ना शुरू कर दिया है, जिन्होंने रेंगना शुरू कर दिया, जिन्होंने कारें पकड़नी है, जिन्होंने ट्रेन पकड़ लिया है, जिन्होंने बस पकड़ ली है, जिन्होंने हवाई जहाज पकड़ लिया, उनके लिए क्या 100 100 किलोमीटर चलने के ऊपर डिपेंड है। पर एक यहाँ जो पेच है, जो कंडीशन है, वो ये है कि अगर दो व्यक्ति जहाज में उड़ के और वहां तक पहुंच गए तो उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। उद्देश्य की कंडीशन है कि आना सबको साथ है। बस यहाँ है पेच फंसा हुआ कि सामने उद्देश्य भी है, हमें पता भी है, हम दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, पर अकेले चले तो उद्देश्य मिलता नहीं। और सबको साथ लाने की कला
वो हमें ढूंढनी है कि सबको साथ लाने की कला कहाँ है। तो दूसरे वाले संगियों से सीखो ना, सबको साथ चलने की क्या ढूंढा उन्होंने। गर्व से कहो हम क्या हैं, बड़ी बड़ी चीजें लेके आए, कुछ इधर की लाए कुछ उधर की लाए, कुछ की काल्पनिक कुछ की कुछ वास्तविक, और पूरे जन समुदाय को कह दिया चलो हमारे पीछे, और गर्व से कहो तुम ये हो, और चल रहे हैं पीछे लोग। तो उससे बढ़िया हमारे पास में पुरानी चीज है, गर्व से कहो हम श्रवण हैं, और श्रवण श्रवण कहते रहो। श्रवण कहते कहते हम सब साथ हो जाएंगे, और धीरे धीरे हम चल ही रहे हैं। तो यहाँ संघ की तरफ चलने में एक फायदा है कि जितना आप चलोगे उससे बैक जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने संघ के तरफ 4 कदम बढ़ाए, तो आप 4 कदम पे रुके रहोगे। 4 कदम से पीछे का रास्ता नहीं है आपके लिए। आप 4 कदम चल लिए तो 4 कदम पूरे हो गए। 100 किलोमीटर में से 4 कदम घट गए, पीछे का रास्ता नहीं है और इससे ज्यादा भी नहीं है। अब आगे चलो आप। तो चलना सभी को है। इस चलने में जो ताकत मिलती है वो मिलती है श्रद्धा से। श्रद्धा से, यकीन से, फेथ से। अगर आपका अपने साथियों पे, अपने परिवार पे, अपने संघ पे, अपने उद्देश्य पे, उद्देश्य अपनी जो पुराना संघ है उस पे, और भरोसा है खुद पे, तो फिर ये 100 किलोमीटर कुछ नहीं है, हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और अगर आपको अपने साथियों पे श्रद्धा नहीं है, अविश्वास है, आपको कहीं कोई चाल वाल चलनी है, कहीं आप खिंचातानी कर रहे हो, कहीं आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, आप उसको संघ को बता भी नहीं रहे हो, आप अकेले अकेले ही क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे पड़े हो, इधर उधर बिखर रहे हो, कोई काना फूसी कर रहे हो, कुछ अविश्वास पैदा कर रहे हो, कुछ विश्वास पैदा कर रहे हो, कुछ बेकार की बातों में दिमाग को लगा रहे हो, कुछ हाइपोथेटिकल चीजों में आप इन्वॉल्व हो गए हो जो काल्पनिक हैं, और कहीं आपको कुछ डिप्रेशन ने आगे घेर लिया है, कहीं आप हाइपर हो गए हो, तो फिर परिणाम सामने दिखाई देता रहेगा पूरी जिंदगी, पर वहां तक पहुंच नहीं पाओ क्योंकि आप उलझ गए। आप चलना बंद हो गए, आप वहीं रुक गए। अब मसले ऐसे हो गए कि आप उनको सुलझाने में लग गए, तो चलना भूल गए, तो वहीं आप वहीं रुके पड़े रहोगे। इसलिए अगर उद्देश्य प्राप्त करना है, तो एक तो उद्देश्य साथ साथ प्राप्त होगा, अकेले किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, दो को भी नहीं हो सकता, चार को भी नहीं, वो कंडीशन है उसकी। दूसरा, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। चलने का अब आप देखो कि आप एक दूसरे पे यकीन और विश्वास श्रद्धा करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है। अगर आप यकीन से, श्रद्धा से, करुणा से, प्रेम से, भाईचारे से, मित्रता से आप स्ट्रांगली चलोगे, तो आपके आपको शत्रुओं से लड़ने के लिए आपके पास बल भी होगा, आपके पास सतत दंड भी होगा, आपके पास ऊर्जा भी होगी, आपके पास पैसे भी होंगे, आपके पास संसाधन भी होंगे। और अगर आप अपने भाइयों के साथ में विश्वास, श्रद्धा, करुणा, मैत्री, भाईचारा और एक साथ मिलकर नहीं चल पाए, तो ये 100 किलोमीटर का रास्ता 1000 साल में भी पूरा नहीं होगा। हम तो मर जाएंगे। आज ये वीडियो बना रहे कह के आपको बता रहे हैं, मर जाएंगे, पर जैसे पहले से हम देखते आ रहे हैं कि ये रास्ता, छोटा सा रास्ता आज तक कवर नहीं हुआ, वैसे ही मरते मरते हमारी आंखों के सामने भी हमें ये दिखाई देगा कि ये छोटा सा रास्ता कवर नहीं हुआ। और हम जैसे लोगों ने इसको पूरी ताकत लगाई, आप जैसे लोगों ने पूरी ताकत लगाई, जहां कमी थी वो कमी अगर हम दूर कर देते, अगर इसमें से ये जो चाशनी है इसमें थोड़ा दूध डाल के इसकी मैली बाहर निकाल देते, तो आज ये बढ़िया चाशनी बनती, बच्चे बढ़िया टॉफी खाते इसमें, ऑरेंज का एसेंस डाल के ऑरेंज टॉफी खाते और सब मजा करते। तो यही जो संघ का प्रोसेस है मेन दुनिया के अंदर, वही है कि परिणाम सामने दिखाई देता है। ये संघ ही है जिसका परिणाम सामने दिखाई देता है, और किसी का परिणाम नहीं दिखाई देता। और रास्ता भी है, और पता भी है कि करना क्या है, बस करने की जो टेक्निक है उसका खेल है सारा। उसी के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए हम दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं, उसी के लिए हैं। अब थोड़ी हमने कमर कस ली है, क्योंकि दूध में जो मैली होती है उसको निकालते रहना चाहिए, प्योर करते रहना चाहिए। तो दूध खुले में है, जो चाशनी है वो खुले में है। संघ अपने सारे नियम खुले में बनाएगा। 1 तारीख को यहाँ हाउस लगेगा, आप सब अपने अपने नियम जिसको जो बनाने वो बनाएं, पास कराएं। मैं भी 2-3 नियम लेके आऊंगा अच्छे अच्छे से, जो बढ़िया है। संघ चाहेगा तो उनको पास करेगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, फिर आगे ट्राई ट्राई करेंगे। ये तो संघ का प्रोसेस है, कुछ लंबा और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहता है। तो मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। और इसके बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न हो, तो वो प्रश्न जरूर पूछे अपना, और उसके बाद में हम इसको आगे 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 बढ़ाएंगे। जी।
क्या म्यूट हो रहे हैं क्या? नहीं सर, आ रही सर। अच्छा, बहुत बहुत बोले हुए। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, हाँ, वाह, बोला साधु आपने श्रद्धा। साधु ओके सर। साधु। श्रद्धा बहुत का बहुत मतलब बहुत साधुवाद अच्छा सर। साधु समझाया, साधु बहुत ही साधु। शानदार। बहुत किसी बहुत का कोई साधुवाद। साधु 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 साधु। साधु। किसी का बहुत कोई बहुत सवाल हो साधुवाद। तो बताएं। अगर बहुत किसी बहुत को कोई साधुवाद डाउट हो सर। जो मैंने बताया है तो बातचीत कर सकते हैं। साधु साधु। एक एक बहन जी थी हमारी, वो संघ में आई, बड़ा अच्छा काम कर रही थी, शुरू शुरू बड़ी मीटिंग में आती थी। नाम नहीं बताता क्योंकि बहन जी बेकार खामे खा थोड़ा वैसा होता है। एक बार हमने मीटिंग लगाई वहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ, तब वो मंत्री थे और वो टीचर थी। तो उनको लगा कि मंत्री जी के यहाँ मीटिंग है, कुछ फायदा उठा रहे। मंत्री जी ने वहां पर हमारी मीटिंग में अपनी स्कीम बतानी शुरू कर दी कि हम जय भीम मिशन चलाते हैं। वो बहन जी ने फौरन ही उनकी पर्ची कटवा ली। तो हमको समझ में आया कि भी पर्ची क्यों कटवाई है, क्योंकि उनके पति भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में थे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में थी और स्टेट का मिनिस्टर कैबिनेट का सामने बैठा हुआ है, तो इससे ज्यादा मौका क्या हो सकता है। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उसके बाद वो संघ छोड़ के चली गई, एक दो बार आई थी बीच में। तो हमें बड़ा अफसोस सा हुआ कि भाई क्या सीखे और क्या इन्होंने सीखा, सीखा क्या दरअसल। अफसोस ये हुआ, दूसरा अफसोस ये हुआ कि हमने सिखाया क्या। हम अपनी भी कमी मानते हैं कि हम संघ को अच्छी तरह से सिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संघ में तो जो व्यक्ति एक बार आता है फिर तो उसका क्रियाक्रम ही होगा यहाँ। फिर तो संघी जाके ये कहेंगे कि ये हमारा संघी चला गया तो संघी है, और अगर क्रियाक्रम किसी और ने कर दिया तो फिर हमारा संघी नहीं है। ऐसा सोच के काम करना है, उसी से फायदा होगा। तो धीराज सिंह सर, जी सर। संगनवामी सर एक जिले सिंह नाम से जुड़े हैं। जिले सिंह जी आ जाइए। कैपिटल लेटर्स में नाम लिखा हुआ है। जिले सिंह सर। संगम नमामि सर। संग नमामि। अपना मैं डीएल सागर बोल रहा हूँ और मेरे साथी हैं जिले सिंह जी। अच्छा जिले सिंह जी आप जुड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं संघ में आने के लिए, तो ऊपर चलें सर। नहीं ये आइए तो जिले सिंह जी, बोलिए। जिले सिंह सर आइए। जुड़े जलवान सर। थे। जलवान सर। जलवान जिले सर, सिंह। जी सर। आप दो तीन दिन पहले जुड़े थे, मैं आपको बुलाने वाला था, फिर आप चले गए बीच में, मैंने आपका नाम देखा था। हाँ जी सर। हाँ इससे आया था पहले। मैं वो। हाँ इससे हाँ पहले जी। मैं आपको बुलाता, मैंने देखा क्योंकि मैं कुछ बोल रहा था उस समय, पर वो आप फिर चले गए। तो मैं ये चाह जी रहा था कि आप जो क्या बोलते हैं, अब तो क्योंकि हमारी ना अब जो चर्चा होती है 9 बजे से लेके और 10 सवा 10 तक थोड़ी गंभीर होती है। तो अभी आपने जो कंसेप्ट सुना और भी कुछ आपके मन में कुछ होगा, कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट को इसको हाउस को चलाएं। ये जो हमारा जो संघ है, थोड़ा सा इसको